इस वक्त हम उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में हैं और सरगुजा जिले के मेन पार्ट जो समुद्र तल से 1100 मीटर यानी 3300 फीट ऊंचाई पर है। और इस 3300 फीट ऊंचाई में सेव, नाशपाती जैसे फलों का प्रयोग तो हो चुका है। ऐसे फल यहाँ पर उगाए भी जा रहे हैं और यहाँ उनका अच्छा खासा उत्पादन भी होता है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में आपने चाय के बागान देखे होंगे, वो चाय के बागान भी अब मेन पार्ट में देखने को आपको मिल सकते हैं। इसकी शुरुआत की है वन विभाग ने। कैसी रही शुरुआत और कब से काम हो रहा है चाय पत्ती के बागान लगाने का, हमारे साथ बताने के लिए मेन पार्ट के रेंजर हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, जो आपने बागान जो शुरू किया है चाय का, ये कब से स्टार्टिंग पौधे लगाना शुरू किया था? ये 2 साल पहले हमने लगाया है और आज ये तीसरे साल में रनिंग कर रहा है। इसका हम प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग जैसे जैसे करते जाएंगे इनके शाखाएं बढ़ती जाएंगी और इससे उत्पादन हर तीसरे साल में शुरू हो जाएगा। पहले के 2 पत्ते जो हैं ग्रीन टी कहलाते हैं और 2 पत्ते के बाद जो कोमल पत्ता रहेगा वो रेड लेबल ब्लैक टी कहलाएगा। और इसके साथ हम और किसानों को यहाँ से दिए हैं मैन पार्ट में, वो 4-5 किसान और हैं जो लगाए हैं। तो अब काफ़ी मात्रा में चाय की खेती की जा रही है। भविष्य में क्या, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? क्योंकि ये जो चाय का जो बागान होते थे, मतलब चाय के जो खेत होते हैं, वो देखा गया कि नॉर्थ ईस्ट में ही ज़्यादातर होते हैं। तो यहाँ पर वो जो प्रयोग आपने शुरू किया, शुरुआत में कितने पौधे लाए, अभी क्या आपके पास कितने पौधे हैं? अभी हमने शुरुआत में 15,000 पौधा लगाए और इसमें 3 किसान हैं, मंगरू यादव और एक है लालू प्रसाद यादव और एक और हैं उन्हीं के भाई। तो 3 किसान के खेत में हमने लगाया है। इनको बताया कि हर तीसरे साल आपको आय में आमदनी बढ़ोतरी होगी और आगे भविष्य में हम अभी 1 लाख पौधा लगाने का तैयारी कर रहे हैं और किसानों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। निश्चित तौर पर 1 लाख पौधे लगाने की तैयारी है, लेकिन जैसे कि जानकारी हमको मिली कि ये जो पौधा है इसकी उम्र 100 साल या 150 साल होती है। क्या इसमें सच्चाई क्या है? इसमें 140 साल तक का इसका उम्र होता है। इसका प्रूनिंग करते जाएं और कटिंग करके और जो भी तोड़ते जाएंगे वो चाय पत्ती देते जाएगा और ये 140 साल से 150 साल तक का उम्र का पौधा होता है। इस पौधे के बारे में बात करें, नीचे पौधा है, तो इस पौधे में कौन सा पत्ता जो होता है, कहाँ से क्या निकलता है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? ये ऊपर के जो 2 पत्ती के पौधा हैं, एक ग्रीन टी कहलाएगा और इसके 2 पत्ता के नीचे वाला ये आपका ब्लैक टी कहलाएगा। और इसका प्रोसेसिंग आपका जसपुर में लगा है, सेंटर है, वहाँ इसको मार्केट मिल रहा है। अच्छा, इसकी बारीकियों की सीखने के लिए आप बाहर भी गए थे, तो किस तरह से लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं? क्या क्या जानकारी आप लेके आए थे? प्रशिक्षण कहाँ मिले? हमने यहाँ पर 5-6 किसान को लेके गए थे और उनको बताया कि भाई आप चाय की खेती करें और इसका उम्र 140 साल है और आप हर साल मतलब आप इसको बढ़ोतरी करेंगे जिससे आपका विकास और आजीविका के साधन में आपको बढ़ोतरी होगी। इसमें ये जानकारी तो होगी कि मान लीजिए हम 1 एकड़ में चाय के बागान को तैयार करते हैं, तो उसमें से 3 साल बाद जैसा आपने बताया कि वो चाय पत्ती के रूप में तैयार हो जाएगा, पत्ता प्रोडक्शन के लिए जा सकता है। तो 1 एकड़ में कितनी फसल तैयार की जा सकती है 3 साल बाद से? 1 एकड़ में कम से कम उनको आमदनी 60,000 से 1 लाख के आसपास होगा। मतलब ये जो आमदनी होगी पूरे साल भर की आप बता रहे हैं कि महीने की? पूरे साल भर की। तो साल 1 एकड़ जी 1 एकड़ में उनको चाय पत्ती का खेती करने में 60,000 से 1 लाख के आसपास उनको आय का साधन मिलेगा। तो क्या मंशा है इसके पीछे आप लोगों की? क्योंकि मैन पार्ट का जलवायु भी इसके लिए ठीक है, यहाँ की ज़मीन भी ठीक है और लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। यहाँ काफ़ी भी लगाने की तैयारी में हैं हम लोग। तो दोनों चीज़, यहाँ की जलवायु और मौसम के लिए वैज्ञानिक लोग जो आए थे कर्नाटक से, उन्होंने बताया कि वास्तव में मैन पार्ट क्षेत्र चाय पत्ती और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त है। जैसे कि हमने बागान में देखा, इस चाय पत्ती के जो पौधे लगे हैं, जो आपने लगाए हैं किसान के खेत में, उसके बीच बीच में कुछ एक बड़े पौधे भी उग रहे हैं। कौन से पौधे और क्यों लगा रहे हैं उसको? क्योंकि मदर ट्री इनको ज़रूरी है, इनको छाया भी चाहिए और बिना मदर ट्री के नीचे का पौधा नहीं होता। तो यहाँ पे हमने लगाया है, बकेन लगाया है और कहीं पे अकेसिया, वो क्या बोलते हैं, अकेसिया नहीं, केशिया सेमिया, जो मदर ट्री ज़्यादा करके झाड़ी टाइप का हो तो इनको मतलब फलीभूत करें। मतलब झाड़ी नुमा किसी मतलब झाड़ी नुमा क्या कि इनको छाया चाहिए जी जी। और मदर ट्री के बगैर ये भी अधूरा रहते हैं, तो इनको भी मदर ट्री जरूरी है, जिसके चलते ये आगे वृद्धि करते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कि इनकम की बात आपने बताई कि तकरीबन 60 से 1000 से 1 लाख रुपए 1 एकड़ में किसान कमा सकता है, तो
आगे कोई लक्ष्य है कि कितने किसानों को और आप लोगों को तैयार करना है और किसानों से किस तरह की आप लोग अपील करते हैं इसको बचाने के लिए? क्योंकि जो चीज़ लोग यहाँ के लोगों ने देखा नहीं है, छत्तीसगढ़ के लोगों ने कभी चाय पत्ती लगाया नहीं है, तो ऐसे में अगर इस तरह का उत्पादन यहाँ हो रहा है तो उसको और आगे तक ले जाने के लिए भविष्य में किस तरह की? हम लोग जागरूक कर रहे हैं किसानों को, ज़्यादा करके यादव लोग हैं यहाँ पे, माझी लोग भी हैं, उरांव जाकित के भी हैं। तो कोशिश अभी कर रहे हैं, 39 किसान हमने तैयार किया है, अगले साल लक्ष्य रखा है, और उनको मोटिवेट करके उनको खेत में लगवाएंगे ताकि यहाँ पे एक प्रोसेसिंग सेंटर भी हो जाए और लोगों को इससे आमदनी बढ़ सके। तो ये इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर फिलहाल जो है चाय के बागान तैयार किए जा रहे हैं। एक नहीं लगभग 3 किसानों के खेतों में अभी तक चाय के बागान तैयार कर लिए गए हैं। इनके पास 1 लाख पौधा, वन विभाग के पास 1 लाख पौधे अभी तैयार हैं जो और किसानों को देंगे, उनके खेतों में लगेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस खेती में जो ग्रोथ होना था, जो चाय के बागान में ग्रोथ होना था, वो दिखने लगी है 2 सालों में ही। इसलिए अब जो वन विभाग है वो आगे की तैयारी कर रहा है और आने वाले समय में यहाँ पर कॉफ़ी के पौधे भी लगाए जाएंगे जो किसानों के रोजगार और उनके जो आने वाले भविष्य के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, सरगुजा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।